बोलना चाहूँगा कि सर आप बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलिए या फिर मतलब बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा सर इस तरीके से। डिटेल में इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। इसके लिए कहाँ बेस्ट है, आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? क्योंकि ऑनलाइन बैच ना आप ले नहीं रहे हो, ऑनलाइन बैच आप ले नहीं रहे हो, आपको बेचा जा रहा है कि लगभग जुलाई में इस बच्चे ने लिया ऑनलाइन बैच। क्या लिया इस बच्चे ने? ऑनलाइन। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जतिन है और आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। ऑनलाइन पढ़े कि सर ऑफलाइन पढ़े? ये ऑनलाइन ऑफलाइन ने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। क्यों? मैं काफी साल से पढ़ा रहा हूँ, पिछले 5 से 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं काफी मेरे एक्सपीरियंस से ये देखने को आया है कि जब हम पढ़ते थे तब ये ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं था। लगभग 2020 से पहले की ये कहानी, कोई कंफ्यूज नहीं था, सभी बच्चों को पता था कि हमें ऑफलाइन ही पढ़ना है। लेकिन आज के टाइम में बच्चे इतना कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे ऑनलाइन बैच तो ले लेते हैं लेकिन सही से नहीं पढ़ पाते हैं, जिस वजह से उनके बहुत ही ज्यादा बेकार रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो बच्चों को कौन बताएगा? बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि ऑफलाइन पढ़े कि ऑनलाइन पढ़े, कैसे पढ़े, क्या बेटर है, किसके लिए बेटर है। इस वीडियो में आपको सारी चीजें जानने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दी, आपकी पूरी की पूरी जो एजुकेशन लाइफ है बेसिकली वो खराब भी हो सकती है, क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं अपनी एजुकेशन पे और वो हमारे डिसीजन हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली बात करेंगे हमारे इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने बात की थी हमारे थंबनेल से, ठीक है, कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सी चीज बेस्ट है, तो हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं या फिर हम ये जान ही क्यों रहे हैं? बेसिकली ऑफलाइन पढ़ो या फिर ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किस बच्चे को ये लेना चाहिए, मेन बात वो है। दोनों ही अपनी जगह पे बहुत बेस्ट हैं। आप ऑफलाइन पढ़ना चाहो ऑफलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहो ऑनलाइन पढ़ सकते हो। लेकिन आप इस बात को समझो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या चीज बेस्ट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे और डिटेल में, इससे ज्यादा डिटेल वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक भी ऐसा डाउट आपका नहीं रह जाएगा जो कि आपको कंफ्यूज करे कि हम ऑनलाइन पढ़े सर कि ऑफलाइन पढ़े। ठीक है, हमारे बहुत सारे बच्चे ये बहुत परेशान रहते थे इस टॉपिक को लेकर, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर आपको क्या जरूरत पड़ गई है, व्हाई दिस वीडियो, क्यों ये वीडियो बन रही है, हम क्यों इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेसिकली 11th में या फिर अपने 10th में 9th में ऑनलाइन बैच ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन बैच लेने के बाद कई सारी उन्हें दिक्कतें देखने को मिली, रियल लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, जिस वजह से वो क्या कर पाते हैं, बाद में ऑनलाइन को क्विट कर देते हैं और फिर से ऑफलाइन में आते हैं। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि एक बच्चा था क्लास 11 साइंस में, ठीक है, ये स्टूडेंट जो क्लास 11 का एक स्टूडेंट था, इस बच्चे ने बेसिकली, एक हमारा स्टूडेंट था क्लास 11 का, इस बच्चे ने क्या किया कि लगभग जुलाई में इस बच्चे ने लिया ऑनलाइन बैच। क्या लिया इस बच्चे ने? ऑनलाइन बैच। ठीक है, ये जुलाई से पहले एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहा था, यानी हमारे पास पढ़ रहा था, ऑफलाइन पढ़ रहा था, और काफी अच्छा इसका कोर्स भी चल रहा था, काफी सारी चीजें अच्छी चल रही थी। ठीक है, लेकिन इसको फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, या इसने अपने कुछ स्टूडेंट्स को देख के या कुछ अपने यार दोस्तों को देख के या फिर मार्केटिंग से, बेसिकली मार्केटिंग इतनी हाई लेवल की होती है ऑनलाइन की, कि उसको देख के, बैचेस के बारे में देख के इसने क्या किया, ऑनलाइन की तरफ जाने को सोचा। अब 11th क्लास का एक बच्चा जो कि ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन में जा रहा है, उसने ऑफलाइन कुछ पढ़ा फिर देन ऑनलाइन में चले गया, उसने क्या सोच के ये बैच लिया होगा कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, ये मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव है, काफी सारी चीजें उसने डिस्कस की होगी, सोची होंगी, ऑनलाइन चेक भी की होंगी। बट मैं आपको इन रियलिटी बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। एक्चुअल में ये हुआ कि ये 2 मंथ तो ऑफलाइन पढ़ा, कुछ कोर्सेज का यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद जब इसने ऑनलाइन बैच ले लिया, ऑनलाइन बैच लेने के बाद इसको हुई बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था बच्चे के लिए। जिसने मतलब उसने मुझे जब बताया कि वो बोल रहा था डिस्ट्रैक्शन सर बहुत ज्यादा है, मैं चीजों को नहीं कर पा रहा हूँ उस टाइम लेवल में, या फिर मेरी चीजें बहुत ज्यादा छूट गई थी, पहले एक वीडियो छूटी, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही करते करते मेरी बहुत सारी वीडियोस छूट गई, बहुत सारा कंटेंट हो गया था मेरे पास जो मेरा फिर मैं कवर अप नहीं कर पा रहा था। और फिर मेरा जब रिजल्ट आया, 2 मंथ इसने अपना इसको किया, 2 महीने बाद इसको
रियलाइज हुआ कि इसने जो ये स्टेप लिया है बहुत ही ज्यादा गलत स्टेप ले लिया। लेकिन जब ये 2 महीने बाद फिर से ऑफलाइन ज्वाइन करता है, जो कि इसने पहले छोड़ दिया था, अब इसको यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि जब इसका सिलेबस यहाँ पे चल रहा था और इसने ऑफलाइन छोड़ा और फिर ऑफलाइन में गया तो सिलेबस तो चल रहा था, क्लासेस में तो हम पढ़ा रहे थे, क्लासेस में सभी सिलेबस चल रहा था। जो चीज एक बार क्लास में मेन क्लास में हो जाती है, बच्चों याद रखना, अगर कोई टीचर देख रहा है तो इस बात को रिलेट करेगा, अगर कोई चीज मेन क्लास में हो जाती है, जो मेन क्लास होती है, ठीक है, उसके बाद अगर वो दोबारा होती है एज अ रिवीजन या एज अ रिवाइज करवाते हैं जब टीचर्स चैप्टर, तो वो पहले जैसी नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ाना दोबारा से उसी टाइम लिमिट में पॉसिबल नहीं होता किसी भी टीचर, किसी भी कोचिंग के लिए, जिस वजह से कोर्स आगे 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 चलता रहता है। और अगर आगे चैप्टर होते भी है तो सिर्फ रिवीजन होते हैं, कंप्लीट चैप्टर नहीं होता। अब इस बच्चे का कोर्स क्या हो गया, यहाँ पे ऑनलाइन पे ऑफलाइन वाला कोर्स छूट गया। ठीक है, 2 मंथ में जो भी चैप्टर्स 3 चैप्टर कवर अप करवाए वो सारे चैप्टर्स इसके यहाँ पे भी छूट गए और ऑनलाइन में इसने वो चीज कवर नहीं की थी। तो जब ये ऑफलाइन में आया तो अब इसका सिलेबस जो था उसके लिए बहुत ज्यादा क्या हो गया, परेशान हो गया कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं, मेरा तो ऑफलाइन में भी छूट गया, ऑनलाइन में भी मैं नहीं कर पाया। और बाद में जाके इसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। पिछले साल ऐसा ही हुआ था एक स्टूडेंट के साथ, और मैं कहीं 3 साल से ये चीज देख रहा हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं और ऑनलाइन बैच लेने के लिए बीच में, मतलब पहले ऑफलाइन पढ़ेंगे, फिर ऑफलाइन के बाद बीच में वो ऑनलाइन का बैच ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन 2 से 3 महीने बाद उनका कॉल आता है और वो फिर से रीजॉइन होने के लिए बात करते हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप ऑफलाइन में दोबारा आते हैं, 2-3 मंथ बाद आते हैं, तो आपका सिलेबस तो चल रहा था, आपका कोर्स तो चल रहा था, जिस वजह से कोर्स क्या हो जाता है, आपका छूट जाता है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपके साथ भी हुई होगी, बाकी बच्चों को भी आपने देखा होगा। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी कहानी, अपने स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ। हर टीचर मेरी इस बात से रिलेट करेगा, हर टीचर मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझेगा और स्टूडेंट तक भी पहुंचाएगा, और स्टूडेंट भी मेरी इन बातों को समझेंगे जिन बच्चों के ऊपर इस तरीके से ये बीती हुई है। ठीक है, जिन बच्चों ने ये झेला है, जिस बच्चों ने ये स्ट्रगल किया है, ये ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन वाला खेल जो खेला है, वो बच्चे मेरी इस बात को समझेंगे अच्छे से। बाद में जब इसने ऑफलाइन ज्वाइन किया तब जाके इसकी चीजें ट्रैक पाई, मुझसे पर्सनलाइज्ड होके टीचर्स जो बाकी हमारे साथ टीचर्स पढ़ाते हैं, हमारी टीम मेंबर जो बाकी के टीचर्स हैं, उन्होंने सबने समझाया, सब चीजों को कवर अप किया, तो बाद में जाके वो चीज कवर हो पाई। लेकिन ये कभी ऑनलाइन पॉसिबल नहीं थी। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप ऑफलाइन पढ़िए कि ऑनलाइन पढ़िए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चे आपके लिए क्या बेस्ट है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो हम बात क्या करेंगे, ऑनलाइन बेस्ट है कि ऑफलाइन। तो वीडियो को पूरी देखना, अगर आपने वीडियो एंड में छोड़ दी तो ये आपके लिए आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड में देखना। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम जब बात करते हैं कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बताओ, पहले हम जानते हैं अच्छे से। इस वीडियो को मैं डिटेल में बना रहा हूं इसीलिए ताकि हर बच्चे का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस वीडियो के बाद सिंगल वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी कि आपको किसी चीज का डाउट रह जाए या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाए, कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, आप बस इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से मेरी इन बातों को सुनिए और मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको मेरी कोई भी बात से डिसएग्री करते हो। ठीक है, बात करते हैं ऑफलाइन में। पहले हम बात करते हैं प्रोज की। सर क्या क्या खूबियां हैं, क्या खास बात है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में अपनी अपनी कुछ खास बातें होती हैं। ऑनलाइन में कुछ अपनी खास बातें, ऑफलाइन की कुछ अपनी खास बातें हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑफलाइन में, सर क्या ऐसी खास बात है कि हमें ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, तो देखिए बच्चे, ऑफलाइन में डेडिकेटेड क्लासरूम होती है। ठीक है, आप एक क्लास में आके बैठते हो, आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, आपको रेगुलर जाना भी होता है। ठीक है, और आप क्लास में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि क्लास में बैठ के आपको आपकी मम्मी कॉल कर रही थी, बेटा भिंडी ले आओ, बेटा धनिया ले आओ, बेटा नमक का डब्बा दे दो मेरे को इधर से, या बेटा ये काम कर दो। आपका भाई नहीं छेड़ता कि भाई खेल लेना मेरे साथ, खेल ले, या फिर आपकी बहन नहीं आपको छेड़ती कि बेटा पानी लिया मेरे लिए। ठीक है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक डेडिकेटेड क्लासरूम में आप ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट होगा पढ़ाई से रिलेटेड। देखिए, नेक्स्ट अगर फेस टू फेस की बात करें, आप टीचर से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आपके सामने कोई स्क्रीन नहीं है जिसमें टीचर बोल रहा है बस आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो टीचर नहीं सुन रहा। नहीं, फेस टू फेस यानी आपके सामने है आपका टीचर और वो आपको बता रहा है हर एक प्रॉब्लम का जवाब। अगर आपके मन में इंस्टेंट कोई डाउट आता है तो आप पूछते हो ना हाथ जोड़े, सर ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। ये सारी चीज पॉसिबल हो पाती है बच्चे ऑफलाइन में। ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन के बारे में।
अगर मैं बात करूं सर पर्सनल अटेंशन, ये चीज तो सिर्फ ऑफलाइन में ही मिल सकती है भाई। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में टीचर आपको जानता है, ऑफलाइन में ज्यादा बच्चे नहीं होते, मैक्सिमम 15 20 30 ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चे, लेकिन फिर भी टीचर हर एक बच्चे पे इक्वली क्या दे पाता है, अटेंशन दे पाता है। जिस वजह से हर बच्चे के बारे में टीचर को अच्छे से पता होता है कि ये बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। पर्सनल अटेंशन होती है, एक तरह से एक रिलेशन होता है एक स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, ठीक है। हर चीज को हम उस तरीके से देखते हैं। अगर बात करते हैं पर्सनल अटेंशन के बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं गुड मेंटल हेल्थ के बारे में। देखिए अगर हम बात करें गुड मेंटल हेल्थ, कैसे सर, मेंटल हेल्थ से क्या लेना देना है भाई? जब आप किसी रेगुलर क्लास या फिर आप किसी ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं तो आपको आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, आपको आपके कलीग्स मिलते हैं, बेसिकली आपको आपके दोस्त मिल जाते हैं। आप उनसे थोड़ा बहुत बातचीत करके अपने मन को हल्का कर सकते हो, ठीक है। और आपको टीचर मिलता है जो आपको मोटिवेट करता है, हंसाता भी है, पढ़ाता भी है, ठीक है, आपको आगे जिंदगी के बारे में कुछ बताता भी है, अपनी कहानी भी बताता है, आपकी भी सुनता है। तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, जिस वजह से ऑफलाइन भाई हमेशा बेस्ट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, क्लास कंपटीशन। ये जो क्लास कंपटीशन है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, क्लास कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा जब आप बच्चों के बीच में बैठे होंगे। आप जब बच्चों के बीच में बैठे हैं और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई बच्चा जवाब दे रहा है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये आगे है वो पीछे है। आप एक कंपटीशन लेवल पे चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं पढ़ूं, ठीक है। कई बच्चों के मन में होता है कि हाँ यार मैं इससे आगे बढ़ूंगा, मैं इससे आगे बढ़ूंगा, तो इस चक्कर में भी, कंपटीशन लेवल के चक्कर में भी बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आता है। कंपटीशन वैसे बेकार चीज है, लेकिन इस मायने में कंपटीशन अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है, इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट है बच्चों जो कि ऑफलाइन के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सर आपने ऑफलाइन तो बता दिया, बहुत बढ़िया, हमने सब समझ लिया ऑफलाइन के बारे में, लेकिन सर हमें ऑनलाइन के बारे में तो बताओ कि ऑनलाइन में क्या क्या खास बात है। तो देखो सुनो ध्यान से, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे जरूरी चीज भाई। ऑफलाइन में आपको टीचर ने पढ़ा तो दिया, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना था चैप्टर 1, आपको पढ़ा दिया गया चैप्टर 2। सर अब चैप्टर 1 के लिए तो वेट करना पड़ेगा, मान लो चैप्टर 3 के लिए तो वेट करना पड़ेगा, यानी जोन सा चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहा है, आपके टेस्ट में आ रहा है, रिसेंटली आपके आ रहा है, वो चैप्टर नहीं होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को ऑफलाइन में नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन में आप फ्लेक्सिबल हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप 10वें चैप्टर से स्टार्ट करो, 12वें से करो, 5वां पढ़ो, 6ठा पढ़ो, कहीं से भी कुछ भी आप पढ़ना चालू करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग बैच में आप अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन और लाइव बैच में भी आपको वो चीजें दी जाती है, मल्टीपल क्लासेस दी जाती हैं, मल्टीपल चैप्टर्स की, ठीक है। इसके बाद वैरायटी ऑफ कोर्सेज बहुत देखने को मिलते हैं सर। वैरायटी यानी आप ना बहुत तरीके के कोर्सेज, आप प्रैक्टिस सेट की लगा लो, आप टेस्ट सीरीज का कोर्स ले सकते हो, आप रेगुलर बैच का कोर्स ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से चाह सकते हो। आप फंडामेंटल्स बेसिकली किसी की चीज की फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो, आप फाउंडेशन का बैच ले सकते हो। आप किसी कॉम्पिटेटिव लेवल का बैच लेना चाहते हो, उस हिसाब से बैच ले सकते हैं। यानी आपके पास आपकी वैरायटी ऑफ कोर्स है, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कोर्स को ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी लो फीस। सर बहुत कम फीस होती है, 2000 में पूरे साल पढ़ो और यहाँ तो 2000 में एक ही महीने पढ़ पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ऑफलाइन में होती है ज्यादा फीस, लेकिन ऑफलाइन की फीस होती है बहुत ही कम, ठीक है, क्योंकि खर्चे कुछ नहीं होते तो फीस भी जनरली कम ही होती है ऑनलाइन की। देखिए रिकॉर्डेड क्लास सबसे बढ़िया भाई, आपके पास रिकॉर्डेड क्लास है, आपका पूरा सिलेबस आपके फोन में है, जब मर्जी जोन सा चीज आप पढ़ सकते हो, किसके लिए, ऑनलाइन बैच में, ठीक है। नेक्स्ट फास्ट सिलेबस भाई। ऑनलाइन में अगर आप वो 2x स्पीड पे जल्दी 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 ऐसे पढ़ने वाले जो होता है ना, एकदम फास्ट हो जाएंगे, रेलगाड़ी भाग रही होती है जैसे, उस तरीके से 2x पे 3x पे लगा के पढ़ते हो, तो टीचर आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा होता है, उससे आपका एक बेनिफिट भी है कि आप सिलेबस को बहुत ही जल्दी कवर कर सकते हो। लेकिन ये आपका प्रो भी हो सकता है और कॉन्स भी हो सकता है, क्योंकि जल्दी सिलेबस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज समझ में आ रही है या आप हर चीज में परफेक्ट हो जाओगे। जल्दी सिलेबस आपके लिए नुकसान भी है और फायदा भी है। इस चीज को मैं बोलूंगा ये आपके लिए दोनों तरीके से डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका कल टेस्ट है तो आपने कोई रिकॉर्डेड बैच लिया, एक दिन में भाई एक टीचर तो पढ़ा नहीं सकता आपको, लेकिन एक वीडियो से आप उस सारी चीज को समझ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर फास्ट क्यों पढ़ रहे हो भाई, फिर तो अच्छे से पढ़ोगे ना, तो अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तो ये उस लेवल में फास्ट सिलेबस में आपकी हेल्प करता है। तो ये हमारे थे ऑनलाइन के कुछ बेनिफिट्स, कुछ प्रोज, ठीक है बच्चों। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये है बिल्कुल मेन पॉइंट्स हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही जानने के लिए इंपॉर्टेंट है।
देखिए नेक्स्ट वीडियो को आगे तक जरूर देखना, क्योंकि अगर कुछ छूट जाएगा तो आप हमेशा क्या रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे। आप किस में रहोगे बच्चे, कंफ्यूजन में रहोगे। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर, अब हमें ये बताइए कि सर कॉन्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलती हैं। देखिए जैसे कि हर किसी चीज के फायदे होते हैं तो भाई नुकसान भी होते हैं, चीजें बैलेंस होती है बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपके फायदे ही होंगे हमेशा, नुकसान तो होंगे ही नहीं। नहीं, नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपके लेवल पे, यानी आपके लिए कौन सी चीज नुकसानदायक है और कौन सी फायदेमंद है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। सर फिक्स्ड टाइम होता है 4 बजे, अगर आपकी क्लास है तो 4 ही बजे होगी, 4 से 6 ही होगी। ऐसा नहीं है आप रात के 10 बजे आके क्लास अटेंड कर लो कि सर हमें रात को 10 बजे पढ़ा दीजिए प्लीज, ठीक है 10 से 11 पढ़ा दो, 10 से 12 पढ़ा दो, हम तो उसी टाइम एक्टिव रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जो क्लास होती है ना बच्चों, फिक्स टाइमिंग पे होती है जब आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते हो, ठीक है। ट्रैवल आपको आना पड़ता है घर से। अब ये कुछ बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कुछ के लिए नहीं। अगर आपका ट्यूशन आपसे 1-2 किलोमीटर के रेडियस में ही है, या आप इंस्टीट्यूट कोचिंग जो भी पढ़ रहे हो आपके लिए नियर बाय है, तो आपके लिए ना ट्रैवल कुछ नहीं होता है, इतना तो घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन भाई आपके लिए 50 किलोमीटर दूर है कोचिंग इंस्टीट्यूट, कितना दूर है 50 किलोमीटर, तो भाई ये तो दिक्कत है ना। फिर 50 किलोमीटर जाना, पहले तो टाइम वेस्ट करना, फिर बहुत पैसा वेस्ट करना। जो बच्चा जाता है ना कॉस्ट से, वो देख समझ जाता है कि डेली का आना जाना कितना कॉस्टली होता है। जितनी तो मंथली फीस नहीं होती, उससे ज्यादा तो पैसा ट्रेवल्स में चले जाता है, ट्रेवलिंग में चले जाता है, ठीक है। तो ये हर बच्चे के लिए नहीं, लेकिन हाँ जो बच्चा बहुत दूर है, 30-40-50 किलोमीटर दूर दूर उनके कोचिंग्स हैं, उनके लिए ट्रैवल की इशू बहुत ज्यादा है। ये हाई फीस, सर फीस बहुत ज्यादा होती है। अब ये भी किसी बच्चे के लिए क्या हो सकता है कि हाँ चलो हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, नहीं वो 2000 मंथली एक्सपेंस नहीं कर सकते फीस के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो उन बच्चों को तो डेफिनेटली ऑनलाइन ही प्रेफर करना चाहिए। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगाओ। लेकिन अब बात इसमें यह भी है कि आप ऑनलाइन की बात करो, अब आप ऑनलाइन अगर लोगे तो उसमें भी तो आपका खर्चा होगा भाई। अगर कोई पेरेंट्स कुछ फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फोन, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीजें कैसे अफोर्ड करेंगे। इसलिए ये चीज वेरी करती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे, कि आप उस चीज को अफोर्ड कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। और आप ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो। मैं भी आपको बताऊंगा कि आप जैसे कि एकेडमिक क्लासेस के लिए पढ़ रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, या आप पढ़ रहे हो सर कि हम ना जैसे यूपीएससी के लिए लेवल तक पढ़ रहे हैं, हम अलग तरीके से, हमारा कुछ अलग प्लान्स हैं, तो वो सारी चीजें अभी मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप अगर स्टूडेंट हो ना, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समझिए इसको। अब बात करते हैं, बहुत ज्यादा हाई फीस होती है सर ऑफलाइन में, बहुत ज्यादा महंगा होता है, इतना हम पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं हर बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती है, किसी की प्रॉब्लम हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस प्रॉब्लम। देखिए सिलेबस की तो बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन का एक पैटर्न होता है, वो आपका सिलेबस धीमे 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 कराते हैं, टाइम लेते हैं, आपको हर चीज सिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। एक वीडियो डालने के बाद, जैसे अगर हम ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन पे किसी चैप्टर की एक वीडियो डाल दी, आपको समझ में नहीं आया, आप उसके कमेंट सेक्शन या फिर आप उसकी रिकॉर्डेड जो आपका डाउट सेक्शन होता है अलग से मोबाइल में, ठीक है, मैसेज के थ्रू वो आप करते हो। लेकिन एक ऑफलाइन टीचर के पास ऐसा नहीं होता, बच्चा उसके सामने बैठा होता है, वो वहीं डिस्कस होता है, सब चीजें वहीं यूटिलाइज होती है, वहीं हंसी मजाक, वहीं खेल, सब कुछ, हर चीज सिलेबस से रिलेटेड क्लास के अंदर होती है, जिस वजह से बच्चा इंटरेक्टिव होता है। और टीचर को थोड़ा सा इसलिए टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है ऑफलाइन बैचेस में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की प्रॉब्लम्स को वो इंस्टेंटली ही सॉल्व कर रहा है उसी टाइम लिमिट्स में। इसलिए सिलेबस क्या होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्ट्रैक्शन की, एक जनरली चीज भाई, मेरे को 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, अभी मेरा ज्यादा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक चीज देखी है, बच्चों का ना ये लड़कों लड़की वाला डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा बेकार है। अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन में फंस रहे हो ना भाई, आपकी जिंदगी बर्बाद होती है सच में। इसको छोड़ दोगे ना भाई, इस लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे बहुत जल्दी। लेकिन अब क्या करें, फिलहाल तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना आपको देखने को मिलेगी ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आप जाओगे तो आपके फ्रेंड सर्कल में गर्ल्स भी होंगी, बॉयज भी होंगे, आप मिलोगे तो बेसिकली फ्रेंडशिप आगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना रहा हूँ, समझदार हूँ मैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। बेसिकली
ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये बहुत बेकार है ऑफलाइन के लिए। अब बात करते हैं ऑनलाइन में। सर ऐसे ही तो है नहीं कि ऑनलाइन में सारी चीजें अच्छी है, हर चीज आपने, अभी तो आपने ऑफलाइन के बारे में बुरी बुरी बातें बताई, अब हमें ऑनलाइन के बारे में भी कुछ बुरी बुरी बातें बताइए। चलिए सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन। भाई हर बच्चे की बस की नहीं होती डिसिप्लिन में रह के क्लास लेना। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए ऑनलाइन बैच की यही होती है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं होते हो, आप डिसिप्लिन में नहीं होते हो। आप पढ़ तो रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी अगर एक छूट गया, दो छूट गए, तीन छूट गए और डिसिप्लिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए ना, थोड़ा सा आपका डिसिप्लिन कम हुआ, कंसिस्टेंसी हटी और दुर्घटना घटी। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन डिसिप्लिन अगर आपका गया और आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो कि हम चंचल से बच्चे, सर हमारा मन कभी कभी करता है पढ़ने का, तो आप ऑनलाइन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है डिसिप्लिन, हर क्लास को रेगुलर लेना, ठीक है, पढ़ना, उसको ज्यादा बर्डन ना बनाना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन में, बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते, ठीक है, डिसिप्लिन आप क्रिएट नहीं कर पाते हो खुद से, क्योंकि आपके ऊपर कोई बैठा नहीं है, कोई टीचर क्लास की तरह नहीं, जैसे आप क्लास में तो आ जाओगे तो टीचर पढ़ा ही देगा, चाहे कितना भी कैसे भी पढ़ाए आप पढ़ ही लोगे, है ना। लेकिन घर पे तो अकेले पढ़ना बहुत ही ज्यादा बच्चों के लिए मुश्किल भरा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डाउट्स की प्रॉब्लम। इस चीज को आज तक ऑनलाइन नहीं सॉल्व कर पाया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक डाउट आता है, अगर आप कंपेयर करो ऑफलाइन और ऑनलाइन में, तो ये ऑनलाइन कहीं कहीं भी नहीं है आज के टाइम में। कितना भी अच्छा ऐप हो, कितनी भी अच्छी संस्था हो, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग सबसे वाहियात है आज के टाइम में, अभी तक तो सबसे बेकार है। अगर आप गूगल, आप क्या बोलोगे सर एआई आ गया है, अब तो एआई हमें बहुत अच्छे समझा देता है बच्चे, लेकिन एआई से पहले गूगल भी था, उसमें भी चीजें अच्छे से हमें दिखाई देती थी आंसर में, ठीक है। आंसर और डाउट में समझाना आपको फोन या आपको एआई बाहर निकल के आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। ये पर्सनली आपको कौन बेस्ट समझा सकता है, आपके सारे डाउट कौन क्लियर कर सकता है? एक टीचर ही, एक ऑफलाइन बैच में एक टीचर ही आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकता है। लेकिन सर इसमें एक चीज हो जाती है, सर अगर हम लाइव क्लास लेते हैं तो हम कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख के ना सर से पूछ लेते हैं और सर बता देते हैं। लेकिन आप एक बात सोचो, आप अगर ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, आपके माइंड में तुरंत डाउट आया, आपने तुरंत पूछ लिया, ठीक है। लेकिन लाइव क्लास में क्या है, आप लिखे जा रहे हो, जब तक तो आपका आधा डाउट तो वहीं पे मर गया, कि जब तक लिखोगे ना पूरा डाउट उसमें, तब तक टॉपिक ही चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब तक तुम भेजोगे, सर की नजर पड़ी तो बता दिया, अगर स्क्रीन ऊपर ऊपर जा रही है तो लो डाउट गया। अब तुम लिख लिख के पूछते रहो, पता चल रहा है चैप्टर खत्म हो गया, तुम्हारा डाउट सर को दिखाई नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ना भाई, डाउट प्रॉब्लम ऑनलाइन में बहुत ज्यादा है, आपको जनरली देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन। सर घर में इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है ना ऑनलाइन बैच के लिए कि आप नहीं कर सकते हो एक बारी में। अगर आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करते, आपका एक सेपरेट रूम नहीं है और आप एक परफेक्टली अपने होम, अपने रूम में नहीं कर रहे हो, तो आप डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए मतलब डिस्ट्रैक्शन से भरे रहोगे और घर पे बैच नहीं ले पाओगे। आपको डेली क्या है, आप पढ़े हुए बैठे हो और मान लो मम्मी ने कुछ कह दिया, कहीं से कोई पेरेंट्स आ गए, कहीं कुछ आवाज आ रही है, या फिर आपका भाई खेल रहा है कहीं पे वो आवाज कर रहा है, आपकी बहन कुछ कर रही है वो आवाज कर रही है, मम्मी बर्तन धो रही है तो आवाज आ रही है, ठीक है। या फिर आपका बिल्कुल सर मेरा तो सेपरेट रूम है एकदम से, ठीक है, सेपरेट रूम है, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी समस्या तो आपके रूम में ही है, आपके हाथों में ही है, आपका स्मार्टफोन, ठीक है। और यही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि आपकी वीडियो तो चल रही है, थोड़ी देर बाद वीडियो खत्म हुई, वीडियो गई भाड़ में, नीचे आ गया व्हाट्सएप, फिर उसे इंस्टा, फिर यूट्यूब, फिर पता नहीं कहां कहां आगे पहुंच जाता है, ठीक है। लड़के तो वैसे भी पता नहीं कहां तक पहुंच चुके होंगे। देखिए डिस्ट्रैक्शन एट होम पे अगर हम बात करें कि घर पे पढ़ने के बाद आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। हेल्थ इशू बहुत ही ज्यादा देखे जा रहे हैं, बच्चे जो ऑनलाइन बैच ले रहे हैं उसमें हेल्थ इशू बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। क्यों सर? हम 24 घंटे में से 3 घंटे तो स्क्रीन के सामने ऐसे गौर से देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बैच लेना है, कम से कम 3 से 4 घंटे की डेली क्लास होती है और हमें स्क्रीन के सामने, लैपटॉप के सामने कुछ न, ठीक है, क्या है, बैठे रहो। 3 से 4 घंटे आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, आप स्क्रीन में देख देख के आपकी आईज वीक हो रही है, आपके मेंटल हेल्थ आती है, माइग्रेन होता है, ठीक है, बच्चों को हेडेक होने लग जाता है, देखते देखते आंखों में पेन होने लगता है। तो बहुत सारे, और एक जगह बैठे रहते हो आप, फिजिकली तो अटेंड नहीं हो, आपका सिर्फ माइंड और आपकी आईज, आपके हैंड्स मोस्टली, बस इतने चीजें, बाकी आपकी बॉडी एकदम से रेस्ट में होती है, ठीक है। जिस वजह से आपका हेल्थ इशू बहुत ज्यादा बच्चों को देखने को मिलते हैं ऑनलाइन बैच में। अगर हम बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो जिस तरीके से ऑफलाइन में आपका टेस्ट होता है, उस एनवायरमेंट में बिठा के आपको बाकी बच्चे टेस्ट देते हैं, ऐसे आप ऑनलाइन में टेस्ट नहीं दे सकते हो।
ऑनलाइन में आप एक टेस्ट दोगे, दो दोगे, फिर देना छोड़ दोगे, वो भी एक तरीके से डिसिप्लिन का पार्ट है, क्योंकि टेस्ट आप दे रहे हो, आपका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन उसको एनालाइज कौन करा रहा है? आपको रिजल्ट तो मिल गया कि भाई ये क्वेश्चन आपने गलत करा दिया, आपको चेक होके भी आ जाएगा, मान लो इस तरीके की भी टेक्नोलॉजी ला देंगे कि चेक होके आ जाए, लेकिन आपका जो फिजिकल टेस्ट जो आपकी क्लास में होता है, जो टीचर आपको एनालाइज करवा रहा है, समझा रहा है कि बच्चे तेरी ये दिक्कत है, यहाँ प्रॉब्लम है, इसको सुधार, वो चल, ये चीज आपको ऑनलाइन में नहीं मिलने वाली जिस तरीके से आपका ऑफलाइन में। समझ रहे हो बच्चों? मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूँ, जो आपके ऑनलाइन की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं वो ऑफलाइन आपका सॉल्व कर रहा है, और जो आपकी ऑफलाइन की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपका ऑनलाइन सॉल्व कर रहा है। इसलिए ना तो ऑनलाइन बेस्ट है, ना ही ऑफलाइन, या फिर ना ही बेकार ऑफलाइन है और ना ही बेकार ऑनलाइन। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप किस कैटेगरी में फिट हो पा रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, किस स्टूडेंट हो, किस एज ग्रुप के हो, आपकी कंडीशन क्या है, आपका बजट कितना है, आपकी ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, आप कहां पर रहते हो। ठीक है, इन सारी चीजों पे बेसिकली डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन बैच लो कि ऑफलाइन बैच लो। ठीक है, अगर आपको कभी भी डाउट लग रहा है तो आपको मैं नंबर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट में जाके अपनी सारी समस्याओं को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप पूछ सकते हो कि बेसिकली हमें ये प्रॉब्लम है सर, आप बताइए कि हमें ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है। ठीक है, क्योंकि आप कभी कभार किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, किसी मार्केटिंग में फंस के, या फिर बड़ी कंपनियों उसके बेसिकली मार्केटिंग में आपको पता है कि बड़ी कंपनियां मार्केटिंग कितना करती हैं, बच्चों को डाइवर्ट कर देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है, एकदम से मोटिवेट कर देती है इन चीजों की ऑनलाइन बेस्ट है, कि ऑनलाइन बेस्ट है। ऐसी ऑफलाइन में भी है सीन। ठीक है, हर जगह है ये। तो आपको किसी की सुननी देखनी नहीं, आपको ये नहीं देखना कि मेरा दोस्त तो सर ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है मैं भी ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ, वो तो पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ लूंगा। नहीं, देखिए आपकी दोस्त की कंडीशन अलग हो सकती है, वो डिसिप्लिन हो सकता है, वो उसके घर में उस तरीके का माहौल हो सकता है। ठीक है, वो उसका फैमिली बैकग्राउंड वैसा हो सकता है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया वो हो सकता है, क्या पता आपका ऐसा ना हो, आपकी कंडीशन अलग हो। तो आप अगर अपने दोस्तों को देख के, या आप अपनी मार्केटिंग वगैरह देख के, किसी की बढ़िया ऑनलाइन में तो सर इतना सस्ता है मैं ये पढ़ लेता हूँ, ऐसा अगर आप देख रहे हैं ना, आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं भाई, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर आपकी क्लास बेकार हुई। इससे आप ना, आपकी ऐसा नहीं है कि एक क्लास से जिंदगी बर्बाद होती है, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर मान लो आप 10th में हो और आपने 10th में कोई गलत डिसीजन ले लिया जिस वजह से आपका 10th का रिजल्ट खराब आया, तो आप सोचोगे अब 11th में, तो 10th में तो रिजल्ट खराब आया, 11th में क्या करते हैं सब कुछ आर्ट कॉमर्स साइंस, मतलब जिसका आप कैपेबल हो उससे कुछ नीचे हो जाओगे। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे, आगे जाते जाते आप नीचे नीचे गिरते जाओगे। इसलिए लाइफ में नीचे नहीं गिरना, हमेशा आगे बढ़ना है। और आगे हम तभी बढ़ते हैं जब हम लाइफ में सही डिसीजंस लेते हैं। और डिसीजंस हमेशा याद रखना, डिसीजन दूसरों को देख के नहीं लिए जाते, डिसीजन ले जाते हैं खुद को देख के, खुद के ऊपर, अपनी कंडीशंस को देख के। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इसके आगे की। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं है। अगर आप मेरे से पूछते हो, मैं आपको क्लियरली बताता हूं भाई कि अगर आप क्लास 6 से 8th में आप बैच मत लो ऑनलाइन। ऑनलाइन कभी मत पढ़ो भाई, कभी भी नहीं। आप नहीं पढ़ सकते कितने, अगर आप ये मेरी वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों, अगर आपके बच्चे 6 to 8 तक हैं तो मत पढ़ाइए उनको ऑनलाइन, उनको मत डालिए आदत में इस ऑनलाइन की, उनको फिजिकली भेजिए, वो बात करना सीखेंगे, वो फिजिकली लोगों के साथ मिलना सीखेंगे, दोस्त बनाएंगे, तो अपना वो एनवायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे आगे का। क्योंकि हम बहुत ज्यादा सैचुरेटेड होते जा रहे हैं, हम कमरे में बंद होते जा रहे हैं, हमारे कमरे छोटे होते जा रहे हैं और हम कमरे में बंद होते जा रहे हैं। हम आगे नहीं देख पा रहे हैं कि जिंदगी कितनी आगे बढ़ी है, कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में, क्या क्या चीजें, हम आगे नहीं निकल रहे, जिस वजह से हमारी सोशल एबिलिटी खत्म होती जा रही है। सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन सोशल एबिलिटी, सोशली लोगों का कनेक्शन बहुत कम हो चुका है आजकल। लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, लोग एक दूसरे का साथ नहीं देखते, सब अपने आप करना चाहते हैं हर चीज, कोई ग्रुपिंग नहीं होती, कोई लोग अच्छे से मोटिवेट नहीं होते इस चीज के कि हमें साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब सैचुरेटेड होते जा रहे हैं इस फोन की, इस ऑनलाइन की दुनिया में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल भी आप अपने स्टूडेंट्स को जो 6 to 8 क्लास में है उनको ऑनलाइन का बैच ना दिलाइए, बल्कि उनको कहिए कि आप परफेक्टली ऑफलाइन पढ़िए। सेम अगर आपके बच्चा 9 से 12th क्लास के बीच में है तो भी मैं कहूंगा कि आपके लिए ऑनलाइन नहीं है, आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। ऑफलाइन आपके लिए बेस्ट है। बस आप ये समझे कि आपकी फीस बजट में आ जाए, आपके नियर बाय आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन जो भी है, ठीक है, आपका टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, आपको कंटेंट अच्छा दे रहा है, ठीक है, ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। लेकिन आपको ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जनरली 12th तक इतनी फीस नहीं होती कि बच्चा अफोर्ड ना कर पाए, ना ही 12th का ट्यूशन इतना दूर होता कि बच्चा जा ना पाए, और ना ही ऐसा कोई कंडीशन होती कि ऐसा कोई बहुत टाइम होता कि बच्चा अपना टाइम बचाने के लिए क्या करे,
ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, ऑफलाइन छोड़ दे, नहीं। आपको 12th क्लास तक, ठीक है, आपको 12th क्लास तक क्या करना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, बिल्कुल डेडिकेटेड। ऑफलाइन तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, ऑफलाइन तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें 12th क्लास तक, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपकी बात एक अलग है, लेकिन अभी हम टॉपिक कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे सर ऑफलाइन, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, अगर आप ट्यूशन के बारे में सोच आपको पढ़ना ही है तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, ये मस्ट भी आपके लिए। अगर आप किस क्लास में 9 to 12 है, हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि आप इसके साथ साथ आप प्लस में ऑनलाइन का भी बैच ले सकते हैं, आप हेल्प के लिए, आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने के लिए, क्योंकि कंटेंट ऑनलाइन का ज्यादा होता है जनरली, वो ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी उसके जो सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में उन्हें बहुत पूरी टीम बैठ के बनाती है जो कि आपकी इंप्रूव करेगी। लेकिन ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन पढ़ना बेकार है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप ऑनलाइन की तरफ भी देख सकते हो, यानी दोनों दे में है, मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन आपको पढ़ना है अगर आप क्लास 9th या 10th में हो। वैसे इसकी जरूरत नहीं है ऑफलाइन, आप खाली ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट और आप सोचो कि नहीं सर मैं थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा कर सकता हूँ ना, टाइम दे सकता हूँ, तो आप ऑनलाइन ले लो, ये आपको और प्रैक्टिस अच्छी करवाएगा। लेकिन ऑफलाइन मत छोड़ना भाई, क्योंकि 12th क्लास तक ना आपका बेस बनता है, और बेस ऑफलाइन से अच्छा आज तक ऑनलाइन नहीं बना पाया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में क्या करें। भाई देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सर, इसमें आपके लिए बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन। क्यों सर? क्योंकि देखिए इन कोर्सेज की फीस जनरली लाखों में होती है, बहुत ज्यादा होती है, हर आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ एक इंस्टीट्यूट का, मतलब एक संस्था का, जिसने अपने बैचेस को इतने कम रेट में बच्चों को प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन पहले बहुत महंगे बैच आते थे, बच्चा वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन बैचेस बहुत सस्ते हो चुके हैं, हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है आसानी से, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है और अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन का बैच लेके एक लाइब्रेरी में जाके आप पढ़ लेना, अब अगर आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ लें इसके साथ, तो और बेस्ट है, आपको वो वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। हाँ लेकिन अगर आप ये चाहते कि नहीं सर हम अफोर्ड कर सकते हैं, फीस का ही मेन इसमें इशू है, अगर आप फीस और ट्रेवल्स को अफोर्ड कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कहूंगा आप ऑनलाइन मत पढ़िए, आपको ऑफलाइन जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए आपको? ऑफलाइन। अगर आप फीस को बाकी सब चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं ना भाई, तो ऑफलाइन चले जाओ, ऑफलाइन तो हमेशा बेस्ट है ही, ठीक है। बाकी कुछ संस्था ऐसी होती है जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन प्रोवाइड करती हैं, जो ऑफलाइन की आपकी कमियां है वो आपको ऑनलाइन में मिल जाती है, और वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आप नीट जेई ऑर्डर कर रहे हो ना, तो आप ऑफलाइन चले जाओ, अगर बजट बन रहा है, और ऑफलाइन ऑनलाइन आपको दोनों मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट नहीं बन रहा, ट्रेवल एक्सपेंस ज्यादा है सर, ज्यादा टाइम लग रहा है, भाई मत करो ऑफलाइन, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, आप ऑनलाइन बैच ले लो, डेडिकेशन के साथ एक अपनी नियर बाय लाइब्रेरी ले लो और पढ़ो सीरियस होकर। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ झेल लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप ना झेलो, आपके लिए आपका भाई खड़ा है, आपके लिए आपका सर, मतलब टीचर, जो भी आप मेरे को मानते हो, मैं आपके लिए हूँ, और आपके लिए बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, खुद भी अपने ऊपर एनालाइज किया है, तब जाके मैं आज की ये वीडियो आपको बना पा रहा हूँ और ये डिटेल में बता पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। भाई गवर्नमेंट एग्जाम के ना, जैसे यूपीएससी, एसएससी के लिए ऑनलाइन बहुत बेस्ट है, बस सोर्स अच्छा होना चाहिए, जहां से भी आप पढ़ रहे हो देख लेना उसको कि सर रेलिवेंट है, पढ़ रहे हो अच्छा है कि नहीं है, क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया रहेगा अगर ऑनलाइन पढ़ोगे, ऑफलाइन जाके भी पढ़ सकते हो, सेम कंडीशन यही है जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो सारी यही कंडीशन है। इसके बाद स्किल कोर्सेज की हम बात करते हैं, ये जनरली आप ऑनलाइन पढ़ लो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और ऐसे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज वाला टॉपिक है तो आप उसको ऑनलाइन जाके मत पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, ठीक है। ऐसी ग्रेजुएशन का कोर्स, इसको तो मैं आप रिकमेंड करूंगा कभी भी ऑफलाइन मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा हमेशा, इसको तो हमेशा ही ऑनलाइन पढ़ना। अगर आपको कोई ग्रेजुएशन का कोर्स है ना, सर हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, भाई सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में खुद मतलब एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपका कोई ग्रेजुएशन का कोर्स है ना, कुछ भी है, बीटेक, बीएससी, कुछ भी, भाई ऑनलाइन कहीं पढ़ लो, बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब भरा पड़ा है इनकी वीडियो से, और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। किसी और ऐसे बंदे से मत जाके ऑफलाइन पढ़ लेना, क्योंकि फीस भी ज्यादा लेगा, टाइम भी वेस्ट करेगा तुम्हारा, तो मतलब स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है आपका, ग्रेजुएशन का स्ट्रक्चर भी नहीं है अच्छा ऑफलाइन में, जो आपको ऑनलाइन सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया कि आपके अकॉर्डिंग आप किस एरिया में हो वो भी डिपेंड करता है, आप सबके अकॉर्डिंग, आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग कौन सी चीज बेस्ट है, मैंने आपको इस चीज को डिटेल में बताया। फिर भी अगर कोई भाई डाउट रह जाए, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है,
तुम्हारा भाई पूरी कोशिश करेगा उसको बताने का, ठीक है। बाकी मेरे स्टूडेंट्स भी इस चीज को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी देख रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो को सबके लिए बना रहा हूँ, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, या फिर हमारे भाई हो जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में रिसर्च करके बनाई है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड क्लास। भाई जिंदगी में याद रखना, सबसे बढ़िया, मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस लिया ना वो इसका है, इसको कोई फेल नहीं कर सकता। ऑफलाइन प्लस ऑफलाइन जिसे हाइब्रिड क्लास कहते हैं, कुछ संस्था ऐसी है जो इसको प्रोवाइड कर रही है, मैं उनको बहुत कह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज निकाली कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो और आपको वही पढ़ती हुई वीडियो ऑनलाइन आपके यूट्यूब चैनल पे या फिर आपके ऐप पे मिल रही है। देखो इससे बहुत बड़े बेनिफिट है, एक तो ऑफलाइन में आप डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन हो, आपको पता है सिलेबस चल रहा है। फिर रिकॉर्डेड बैच में अगर आप अपने हिसाब से उसी टीचर से कुछ पढ़ना चाहते हो, आप अपना ऑफलाइन में मतलब ऑनलाइन के बैच में ऐप में जाके वो चीज पहले कवर अप कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके बाद आपका डिसिप्लिन में रहना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोस्ती यारी इन्वायरमेंट वो भी हो गई, क्योंकि आप डेली क्लास भी आ रहे हो। फिर अगर किस दिन सर छुट्टी हो गई, किस दिन तबियत खराब हो गई, मामी के घर जाना है, शादी आ गई, पेरेंट्स हैं, मेरे कुत्ते ने काट लिया, कुछ भी रीजन होते हैं, ठीक है भाई, बच्चों के मैं सो गया क्लास के लिए, उठ ही नहीं पाया, सबसे कॉमन रीजन बच्चों का। ऐसी अगर रीजन आपका है ना भाई छुट्टी करने का, मतलब ऐसा कुछ रीजन है, तो आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते हो, क्योंकि एक बार ऑफलाइन में तो हो गई क्लास तो हो गई, लेकिन ऑनलाइन में क्लासेस रिकॉर्डेड रहती हैं, उसी दिन की क्लास आपको रिकॉर्डेड आपके बैच में मिल जाती है, जो कि भाई सबसे बेस्ट है, नेक्स्ट लेवल है, इससे आगे कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं, प्लीज 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 मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसे डेवलप कर लो जल्दी से जल्दी, फ्यूचर यही है, फ्यूचर खाली ऑनलाइन का नहीं है या फिर खाली ऑफलाइन का नहीं है, अब फ्यूचर हाइब्रिड क्लासेस का है, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर जगह हाइब्रिड क्लासेस को ही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि हाइब्रिड क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आपकी नॉर्मल क्लासेस है, क्लियर है। आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके उस चीज को ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस चीज को, हाँ देखिए, एक संस्था है जो कि BW यानी पांडे सर की है, इसमें मैं आपको ये मैसेज अगर सर तक पहुंच पाए तो मैं उनको प्लीज ये चीज बोलना चाहूंगा कि सर आप बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलिए, या फिर मतलब बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा सर इस तरीके से, क्योंकि आपकी मार्केटिंग टीम पता नहीं किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगा के, बेसिकली बीडब्ल्यू आपके पांडे सर जो है, ठीक है, सर तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर जो अब संस्था आगे एजुकेशन की तरफ एक बिजनेस बनाती हुई जा रही है ना, उसमें काफी बच्चों का नुकसान हो रहा है। छोटे बच्चे यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे बैच तो ले लेते हैं, और ये सीन उसी का है, बैच ले लेते हैं और आगे जाके फिर स्ट्रगल करते हैं, 3-4 महीने में ऑनलाइन के भी नहीं रह जाते और ऑफलाइन के भी नहीं रह जाते, ठीक है। जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन बैच ना आप ले नहीं रहे हो, ऑनलाइन बैच आप ले नहीं रहे हो, आपको बेचा जा रहा है वो, बच्चे समझो ध्यान से, ऑनलाइन बैच आप नहीं ले रहे हो, आपको वो बेचा जा रहा है, और जब आपको कोई चीज बेची जाती है तो नुकसान हमेशा आपका होता है, सामने वाले का नहीं। जो इंसिडेंट मैंने बच्चे का आपको बताया, जनरली वो इसी में थोड़ा सा ट्रैप हो गए थे इस चीज में कि बच्चों का, मैं जो 2-3 महीने का टाइम खराब हुआ था वो इसी सब वजह से हुआ था, इसलिए मैं आगे भी बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा मत कीजिए, अगर आप ऑफलाइन आप डेडिकेटेड रहिए उस चीज के लिए, अगर आप ऑनलाइन भी ले रही हैं तो उस चीज के लिए डेडिकेटेड रहिए फिर आप, क्योंकि अगर आप बीच में किसी ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करते हैं तो बच्चों आपका नुकसान हो सकता है उस चीज में, क्लियर है। बाकी आप अपने टीचर से पूछिए, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप वहां पे मुझसे बात कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होती है मैं आपके लिए खड़ा हूँ। बाकी मैं सर का बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ कि इतना अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया है, बस थोड़ा सा उसको देख लीजिए कि कहीं उसमें एक लूप होल है जो बच्चों को नुकसान कर रहा हूँ, मैं रियल लाइफ में उसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये चीज आप समझिए। आगे बात करते हैं, हमारी वीडियोस अगर आपने यहाँ तक देखी है तो बहुत बहुत थैंक यू बच्चों, आपके साथ ही हैं हम बिल्कुल भी, ठीक है, आपके साथ ही हैं हम, आपको कभी भी पीछे नहीं रहने देंगे। बाकी थोड़ा सा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बच्चों इसे शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत करना, लेकिन भाई शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि बाकी बच्चों को बता देना, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान है, कंफ्यूज है, उन बच्चों को क्लियर हो जाएगा मेरी इस वीडियो से, मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की, फिर भी अगर कोई पॉइंट रहेगा तो आप मुझे प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर